जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यूपी बन सकता है हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने वाला पहला राज्य। नितिन गडकरी ने देवरिया को दी 6,212 करोड़ की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अन्नदाता की तकदीर तब बदलेगी जब वह ऊर्जादाता भी बनेगा। इस देश को दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने का सपना किसान ही पूरा करेंगे। गडकरी सोमवार को प्रतापगढ़ और देवरिया में थे। वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कहा कि ऊर्जा के विकल्पों पर जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रयास हो रहे हैं, उससे आने वाले वर्षों में देश ऊर्जा का निर्यातक बनेगा। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एथेनॉल उत्पादन पर अधिक जोर देने की जरूरत है। देश 16 लाख करोड़ रुपए का डीजल, पेट्रोल, गैस का आयात करता है। यदि इथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा तो आयात कम होगा और विदेश जाने वाला रुपया किसानों के घर जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत है, जबकि उत्पादन 500 करोड़ लीटर का ही है। गडकरी ने कहा कि हाइड्रोजन ऊर्जा क्षेत्र का भविष्य है। उनकी मंशा है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने वाला पहला राज्य बने, क्योंकि योगी जी वेस्ट से वेल्थ बनाना जानते हैं। कचरे से, गंदे पानी से, बगास से हाइड्रोजन बन सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है, उसके पास जमीन और पानी की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश की तस्वीर बदल रही है। उनके नेतृत्व में हम सभी देश के लिए, देश की जनता के लिए काम करते हैं। हमारी एक ही सोच, हम दिन 4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे। माँ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में एक बार फिर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य का स्मरण कराते हुए यहाँ की योगी जी के यूपी से गुंडा राज को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था में जो कड़ाई अपनाई, उससे दुर्जन शक्ति परास्त हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल, हवा में चलाने वाली, पानी पर चलने वाली बस की बात करते हैं और यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह बातें हवा में नहीं है, बल्कि जो कहूँगा डंके की चोट पर कहूँगा। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। किसानों की प्रगति होगी, रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि आज देश भर में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा है। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए उद्योग बहुत आवश्यक है। उद्योग नहीं आएगा तो रोजगार नहीं मिलेगा और रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। किसानों की प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और औद्योगिक विकास में उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम 8 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बना रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत सहायक होंगे। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 41,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश में 40 बाईपास बनाने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, अध्यादेश के खिलाफ रैली में भाजपा के भी कई लोग हुए शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बड़ा दावा कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई आम आदमी पार्टी की महारैली में बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बिना किसी का नाम लिए ट्वीट करके लिखा, रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित हुई महारैली में बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। रैली में बीजेपी के
नेता भी शामिल हुए। रैली में शामिल हुए बीजेपी के नेताओं ने भी माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यादेश लाकर सही काम नहीं किया है। बता दें कि रविवार को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया था। इस महारैली में कांग्रेस के पूर्व नेता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल भी शामिल हुए थे। रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्हें सभी विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है, वो केंद्र सरकार को अध्यादेश वापस लेने के लिए दबाव देंगे। केजरीवाल ने एक बार फिर रामलीला मैदान से बीजेपी पर दिल्ली में विकास कार्यों को रोकने के आरोप लगाए। खास बात यह रही कि अपने संबोधन में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जनता के अनुकूल आदेश दिया, लेकिन 19 मई को पीएम मोदी ने उसे खारिज करते हुए अध्यादेश लाए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए कैसा है आदित्य उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर। आदित्य का जन्म रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे के घर बॉम्बे में आज ही के दिन यानी 13 जून 1990 को हुआ था। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम तेजस है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम मुंबई से पूरी की। आदित्य ठाकरे ने बाद में मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते हुए बीए इतिहास की डिग्री हासिल की। उन्होंने केसी लॉ कॉलेज मुंबई से कानून की डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की। वही कुछ वर्ष पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने एक साक्षात्कार में बीजेपी के साथ गठबंधन, पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते, शिक्षा, भ्रष्टाचार, पार्टी के एजेंडे पर अपनी बेबाक राय रखी थी। आदित्य ने पाक कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर कहा कि संबंध सुधरने तक कलाकारों पर प्रतिबंध लगा रहना चाहिए। उनके साथ गोलीबारी चली रही है, उनके साथ नाच गाना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना विचारधारा के लिए बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी का पूरा एजेंडा उनकी पार्टी को मान्य नहीं है। शिक्षा के लिए आदित्य ने एडमिशन में डोनेशन खत्म होने की वकालत की। वही भ्रष्टाचार पर युवा सेना प्रमुख का कहना था कि कोई भी देश या राज्य इससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है या नहीं, यह देखिए। आदित्य ने बीएमसी की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसा नगर निगम पूरे देश में नहीं है जिसने ये 6 भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था की है। बीएमसी का अपना बांध है और 400 रूटों पर इसकी 4000 बसें चलती है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।